जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन सारी क्लासों को करते चलना है। जो मैं आपके लिए सैनिक सीरीज लेकर आया हूं, इस सैनिक सीरीज में सिर्फ आपको वही टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज को कंप्लीट करना, और सैनिक सीरीज का मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दिया, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते चलना है। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम जीके के टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं, और आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। जितने लोगों को प्रश्न का आंसर पता है तो वो लोग अपना रिवीजन करते रहें, जितने लोगों को आंसर नहीं पता है तो वो लोग अच्छे तरीके से प्रश्न का आंसर याद करते चलें। क्लास में देरी ना करते हुए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 4 अप्रैल 1949, 4 दिसंबर 1966, 5 जून 1946, 15 जनवरी 1950। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए जो मैंने सैनिक सीरीज चलाई है, इस सैनिक सीरीज का आप लोगों को हर क्लास का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप लोगों को बताना है कि तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको अच्छे से याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भगवान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोवा, गुजरात, सिक्किम, मेघालय। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि भगवान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गोवा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज को जरूर कंप्लीट करना। जितने भी लोग पूरी सैनिक सीरीज कंप्लीट करेंगे तो आप लोग जीके में जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न जो जीएस में पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से अपना पूरा स्कोर करते रहना। और रीजनिंग के भी मैं आपको बाद में जब प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो आप लोगों को रीजनिंग में भी जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग अपना यहाँ से इतने प्रश्नों की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आप लोग पूरे में से पूरा स्कोर जरूर कर आएंगे। बस इस सैनिक सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करते रहना। इस सैनिक सीरीज में आपको वही टॉपिक करा रहा हूँ जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो उन्हीं ऐसा नहीं कि ये जो टॉपिक से मैं प्रश्न करा रहा हूँ अपने तरफ से करा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन के मतलब जो आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेबस दिया होता है तो उन्हीं टॉपिक से मैं प्रश्न करा रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं जो आर्मी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस लिखा है उससे बाहर प्रश्न पूछेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस सैनिक सीरीज को ऊपर भरोसा करके अपना पूरा क्लास कंप्लीट करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लखनऊ, देहरादून, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो आप लोगों को भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको देहरादून, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे होंगे। जितने भी लोग 2024 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और WMP का पेपर दिए होंगे और वो लोग क्लास कर रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, निम्न में से शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, रावड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, हमसे पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो आप लोगों को रावड़ी अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है,
भूटान के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो आप लोगों को बताना है कि भूटान के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं लगती। तो उसके जो ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, मेघालय की जो सीमा है वो भूटान के साथ नहीं लगती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। तो आप लोगों को बताना है जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो रोम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो आप लोगों को बताना जो लॉर्ड कर्जन है इनके समय कौन सी घटना घटित हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरी क्लास जरूर करना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो आप लोगों को बताना है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं रुद्रदमन, राजा राम मोहन राय, जयसिंह, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोगों को बताना है जूनागढ़ के पत्थर का जो शिलालेख है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन जितनी मैं सैनिक सीरीज में क्लासें करा रहा हूं तो आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। और जितने भी लोगों ने अभी तक मतलब प्रीवियस ईयर के मैंने प्रश्न कराए थे जो 2024 में पूछे गए थे, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो उसका मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको भी कंप्लीट कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सैनिक सीरीज को तो कंप्लीट करना ही। मैंने अलग से एक दूसरा प्लेलिस्ट बनाया है जो कि आप लोगों को पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को मैंने कराया। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट कर लेना। प्लेलिस्ट में ज़्यादा क्लासें उसमें नहीं, लगभग ऐसी 12 से 13 क्लासें हैं, तो आप लोगों को सारी क्लासों उनको भी कंप्लीट कर लेना। और आप लोगों को सैनिक सीरीज में एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, तब आप लोग पूरे में से पूरा स्कोर कर पाओगे। और अगर आप लोग पूरी क्लासें कंप्लीट करोगे तब आप लोग 100% पेपर पास करोगे। मैं ये वादा करता हूँ। आप लोगों को मैं फालतू प्रश्न कोई भी नहीं करा रहा हूँ, जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न वही टॉपिक से करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। तो उसके जो ऑप्शन है नेफा, स्वर्णभूमि, स्वर्णद्वीप, हवाई द्वीप। तो आप लोगों से अच्छे से याद रखना है, इसका राइट आंसर स्वर्णभूमि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, संविधान की कौन सी व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं समवर्ती सूची, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आप लोगों से अच्छे तरीके से याद रखना है जो आयरलैंड के संविधान से व्यवस्था ली गई है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये भारतीय संविधान में मिलाया गया था जो कि आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 14 जो कि है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 752 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 914 किलोमीटर, 615 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो 876 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, सोरा
किस देश की संसद का नाम है? तो उसके जो ऑप्शन हैं रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान। तो आप लोगों को बताना जो शूरा है वो किस देश की संसद का नाम है। तो इससे हर बार संसद से प्रश्न एक पूछा जाता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शूरा जो कि है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय वायुसेना जो अभ्यास हुआ था कोपा इंडिया 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस सैनिक सीरीज में मैं आप लोगों के लिए कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं। उसके जो ऑप्शन हैं अमेरिका, श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर। तो आपको प्रश्न को पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना है। एक बार प्रश्न को और पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो युद्ध अभ्यास को आप लोगों को अच्छे तरीके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे मैं उस प्रश्नों को करा दूंगा। युद्ध अभ्यास से आप लोगों का एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। भारतीय वायुसेना अभ्यास जो कि है कोप इंडिया 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य हुआ था? तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन हैं नेपाल, जापान, इंडोनेशिया, चीन। तो आप लोगों को बताना है जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेपाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, अलबरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? तो उसके जो ऑप्शन हैं मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अलबरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1930, 1932, 1961, 1984। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि इन क्लासों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। आप लोगों को सारी क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, क्योंकि इन क्लासों को बनाने में जितनी मैं मेहनत लगा रहा हूँ शायद बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सारे प्रश्न करा रहा हूँ, क्योंकि इन प्रश्नों को मैं ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और मैं आपके टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखता हूँ कि किन टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। फिर उन्हीं टॉपिक को मैं बहुत देर तक देखता हूं, फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगता है और लगता है कि ये पूछा जाएगा तो वही प्रश्न मैं आपको इस सैनिक सीरीज में करा रहा हूं। तो इस सैनिक सीरीज में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से बस सारी क्लासों को कंप्लीट करना, और आप लोग जब पेपर देकर आओगे तब आप लोग खुद कहोगे कि सैनिक सीरीज से प्रश्न देखने को मिले थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, कालहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं डेनमार्क, वियना, बोत्सवाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि कालहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसके जो ऑप्शन हैं 5, 6, 7, 8। तो आप लोगों को बताना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं असम, मेघालय, उत्तराखंड, तमिलनाडु। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद, राष्ट्रपति। तो आप लोगों को बताना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न,
हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से निपुण थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं शहनाई, संतूर, बांसुरी, तबला। तो आप लोगों को बताना जो हरि प्रसाद चौरसिया थे वो किस वाद्य यंत्र से निपुण थे? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। या फिर वादक थे, तो आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो याद रखना है वो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। बांसुरी वादक थे हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोगों को इस प्रश्न का जो राइट आंसर याद रखना है वो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो पंडवानी है वो छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, किसने कहा था आराम हराम है? तो आप लोगों को एक नारे से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा जो कि महान व्यक्तियों ने नारे दिए थे। आप लोगों को सारे नारे अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। मैं आप लोगों को एक एक नारा करके सारे प्रश्नों को करा रहा हूं। आप लोगों को देखना, जब मैंने पिछली क्लासें कराई उनमें भी नारे से प्रश्न कराया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं इन प्रश्नों को अलग से करा रहा हूँ। आप लोग बस भरोसा रखिए और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग उतना करते रहना। इस प्ले लिस्ट को कंप्लीट करना और PDF से रिवीजन करना। और संडे को मैं आपको एक रिवीजन क्लास लाता हूं, तो वहां से आपका फिर से दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्नों को भूलोगे नहीं। मैं आपको वही प्रश्न मतलब संडे को भी कराऊंगा और वही प्रश्न आपको क्लासों में कराऊंगा, तो वहां से अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग PDF को भी देखते रहना, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना स्कोर जरूर कर आएंगे। तो आप लोग बस अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करना और भरोसा रखना अपने भाई के ऊपर। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा बताऊँगा। मैं इधर उधर की बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना भी मैं समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी है, तो जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी होती है उसी चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं। और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है कि आर्मी के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। और मैंने अलग से मतलब एक वीडियो भी बनाया सिलेबस के बारे में, उन टॉपिक को भी बताया है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि आर्मी के पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है कि किसने कहा था आराम हराम है? तो उसके जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, कि आराम हराम है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं चेन्नई, बेंगलुरु, देहरादून, कटक। तो आप लोगों को बताना कि जो भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो उसके जो ऑप्शन है कथक, गरबा, मणिपुरी, उड़ीसा। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे से याद रखना है। जो गरबा है एक शास्त्रीय नृत्य नहीं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, जवार सुरंग किस स्थान पर है? तो उसके जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा। तो आप लोगों को बताना है कि जवार सुरंग किस स्थान पर है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है जो जवार सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, आपको प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर अच्छे तरीके से करना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 30 रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो आप लोगों को ऑप्शन को पढ़कर राइट आंसर बताना है। ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो हमसे पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम SBI कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है वो SBI बैंक है। तो आप लोगों को पूरी क्लास समाप्त हो गई है। तो आप लोग अपना स्कोर अब बताएं कि इन GK के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग सैनिक सीरीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। तो आप लोग एक एक क्लास को अच्छे से कंप्लीट करना। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लोग
टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है, तो अपनी पढ़ाई बहुत बिंदास तरीके से करते रहें और आप लोगों को सैनिक सीरीज की एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग कमेंट करके एक जरूर बताना कि आज की ये क्लास आप लोगों के लिए कैसी रही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।